श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कैसे सिखाया सबक। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। इन्हें कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ। तब कारागार के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में चले गए। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गई। उसी दिन गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान का जन्म होने वाला था। वासुदेव अपने पुत्र को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और कंस के डर से वासुदेव ने अपने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार करके गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया था और एक अन्य शिशु बालिका के साथ उनका आदान प्रदान कर दिया था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन ने एक बालिका शिशु को जन्म दिया है, तो पहले ही तरह ही शिशु को मारने के लिए कारागार में जाता है और वहां जाकर उस नवजात शिशु को मारने का प्रयास करता है। तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है और उसे चेतावनी देती है कि उनकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है और बहुत जल्द ही उसे उसके पापों का परिणाम मिल जाएगा। और यह कहकर वह शक्ति गायब हो जाती है। यह बात तब की है जब श्री कृष्ण अपने बाल्यावस्था में थे, यानी यह कहानी श्री कृष्ण के बचपन की है। उस समय ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, तो उनके मन में श्री कृष्ण के दर्शन करने का विचार आया। वो ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए और देखा कि अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण किए एक बालक गायों और ग्वालों के साथ मिट्टी में खेल रहा था। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि यह बालक विष्णु जी का अवतार है, लेकिन बच्चे के चेहरे पर अतुल्य तेज था। यह देखकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सबसे पहले गायों को वहां से उठा लिया। फिर जब श्री कृष्ण गायों को देखने के लिए गए तो उन्होंने वहां खेल रहे ग्वालों को भी उठा लिया और अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। जब इसके कुछ देर बाद वह पृथ्वी पर वापस आए तो वहां का माहौल देखकर चौंक गए, क्योंकि जिन बच्चों और गायों को वे साथ ब्रह्मलोक ले गए थे वो तो श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर खेल रहे हैं। यह देखकर उन्होंने ध्यान लगाकर ब्रह्मलोक की स्थिति जाननी चाहिए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि सभी बालक और गाय ब्रह्मलोक में ही हैं। यह सब देखकर उन्हें श्री कृष्ण की लीला समझ आ गई और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। साथ ही प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपने असली रूप के दर्शन दे। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण के उस रूप को दर्शन करने के लिए कई और ब्रह्मा जी वहां पर आए। उन ब्रह्मा जी में कुछ 3 सर के, कुछ 4 सर के, कुछ 100 सिर के थे। अपने अलावा अन्य ब्रह्मा को देखकर ब्रह्मदेव ने श्री कृष्ण के विराट रूप से पूछा कि प्रभु यह कैसी लीला है आपकी। इस पर उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस जगत में केवल आप ही एक ब्रह्मा नहीं है। जगत में कई सारे ब्रह्मांड है जहाँ पर कई सारे ब्रह्मदेव मौजूद है और प्रत्येक का अपना अपना कार्य है। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने उन्हें शीश झुकाकर नमस्कार किया